विद्यार्थियों, आज हम लोग अनुपम हिंदी चैनल के द्वारा सूरदास के पद तीसरे पद का अध्ययन करेंगे। किलकत कान घुटुर वनियावत मणिमय कनक नंद कयागन बिंब पर करिबे धावत कबहु निरखी हरिया पूछाऊ को करिसो पकरन चाहते किला की हसत राजत द्वैदतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इकराजती करि कर प्रति पद प्रति मनि वसुधा कमल बैठे की साजती बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती अचरातर लय ढाकी अचरातर लय ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। प्रस्तुत पद के कठिन शब्द का अर्थ है किलक। किलक मीन्स किलकारी भरते हुए, कनक मीन्स सोना, बिंब मीन्स छाया, अवगाहत मतलब पकड़ते हैं, वसुधा मीन्स धरती, बैठकी मतलब आसन, राजत मीन्स सुशोभित हो। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्य संकलन के पद नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रस्तुत पद का प्रसंग। प्रस्तुत कविता में बालक की सहज स्वाभाविक प्रवृत्तियों का सजीव वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद की व्याख्या। प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं किलकत कान घुटुरवन आवत। सूरदास जी कहते हैं कि किलकारी मारते हुए भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं। मनमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बी को धावत। मणियों से जड़ित कनक सोने के, नंद के जो आंगन है वो सोने से है, सोने का बना हुआ है, जिसमें अपने बिंब यानी अपने परछाई को पकड़ने के लिए कृष्ण जी दौड़ रहे हैं। कबहु निरख हरि आप छाँव को, कभी कन्हैया जी अपने छाँव को देख कर के खुश होकर कर सौ पकड़न चाहत अर्थात अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलक हसत राजत द्विहतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत। किलकारी जब मारते हैं यानी जब वो हंसते हैं तो उनकी दो दतियाँ माने जो दांत हैं बहुत ही सुंदर लगते हैं। पुन पुन त्यों अवगाहत, पुन पुन यह क्रिया बार बार वो करते हैं। कनक भूमि कर पग छाया, इस कनक भूमि पर बार बार अपनी छाया को पकड़ना चाहते हैं। और यह उपमा एक राजत, मानो पृथ्वी उनके बैठने के लिए हर जगह कमल दल सजा रखे हैं कि यहाँ पर प्रभु अपना आसन लगा के विराजें। कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत, यानी कर यानी हर जगह माने माँ धरती माने उनके लिए बैठने के लिए कमल का आसन तैयार किया है। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। कृष्ण कन्हैया के बाल दशा को, बाल मनोहर चित्र को देखकर माँ यशोदा जी नंद बाबा को बार बार बुलाती हैं। अचरा तर लय ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। और सूरदास जी कहते हैं मेरे प्रभु को आंचल तल माँ ढाक करके हमारे प्रभु को दूध पिलाती हैं। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा ब्रजभाषा है और इसमें अलंकार रूपक अलंकार है कनक भूम, कनक रूपी भूम।